नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज हम जैसे थंबनेल में देख ले डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर मार्केट का। फ्यूचर कैसा होगा, इस साल कैसा होगा और कितने साल कैसा होगा, अगले नेक्स्ट ईयर तक हमारा 2027 तक। अब 31 मार्च 2027 तक हमारा नया साल कैसा होगा, फाइनेंशियल ईयर कैसा होगा और सरकार के कुछ एक डिसीजन आए हैं उनसे कितना इम्पैक्ट बनेगा। जैसे कि सर्कल रेट का बढ़ना हो गया, फोर्थ फ्लोर पर रोक हो गई फिलहाल, और आपका वार हो गया जो कि इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। तो कितना इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जोर तो खैर वॉर पे हो रहा है। लेकिन अब आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ी छोटी वीडियो बनाएंगे और इम्पैक्ट के साथ बनाएंगे कि आपको फैक्ट बताते चलेंगे कि भाई ये क्या होगा या होगा या नहीं होगा। तो अभी मैं बता देता हूँ, जो सर्कल रेट बढ़ा है, देखिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है प्लॉट्स को लेकर, अपार्टमेंट्स को लेकर, बिल्डर फ्लोर को लेकर, और कॉमर्शियल में शॉप्स हो गई, ऑफिस स्पेस हो गए, एक रेंटल इनकम के लिए एससी हो गई, ये सब होता है। तो हम सबकी बात करेंगे कि अभी तक मार्केट कैसी थी और अब आगे कैसी होगी। तो अभी तक मार्केट की हम बात करें, आज प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर मार्केट में इनसे पहले जो ये डिसीजन हुआ है, इनसे पहले भी मार्केट डाउन थी। डाउन मतलब कुछ एक स्टैंड बाय थी, कुछ डाउन थी, बट अप नहीं थी, ये सच्चाई है। और अब आगे कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा, वीडियो को लास्ट तक रखिएगा, और कहाँ आपको बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। और ये कोई मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई मेरे पास इसमें डाटा नहीं है। और मैं काफ़ी सालों से मैं ये स्टडी करता हूँ कि भाई मार्केट कब। मैंने 2009-10 की 9 की मंदी भी देखी है, 11-10 से लास्ट है, और 11-12-13 तक स्टार्टिंग में हमने तेजी भी देखी थी। 13 से कोरोना टाइम तक हमने मंदी देखी है, बहुत भयंकर मंदी थी। और उसके बाद हमने 2024 तक की भी तेजी देखी है, और अब फिर से हम मंदी देख रहे हैं। तो मेरे पास ये मेरा प्रैक्टिकली काफ़ी हमने चीज़ें देखी, तभी हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई क्या इम्पैक्ट है कि गुड़गांव इस मंदी से सिक्योर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इसमें लॉस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन काफ़ी सिक्योर है कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट से, अदर एरिया। सॉरी, प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। तो अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो देखिए, जो अभी हम बात कर लेते हैं, जो फैक्ट आए हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले हम बात करते हैं, पॉइंट उठाते हैं सर्कल रेट। सर्कल रेट कुछ थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। और अगस्त में लास्ट टाइम बढ़ा था और इतनी जल्दी बढ़ा दिया जबकि पता भी नहीं था, और ड्राफ्ट में भी नहीं थी काफ़ी चीज़ें जो बाद में फाइनल में इम्प्लीमेंट हुई है। मतलब आपके 75% सर्कल रेट बढ़ाने बहुत ज़्यादा होता है, 100 नहीं किया, बट 75% रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल में आपके बढ़े हैं। ऑफिस स्पेस में आपके 10% या कॉमर्शियल में 10% के आसपास का पाया है। और कॉमर्शियल लैंड की अगर हम बात करें, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे आपकी इंस्टीट्यूशनल हो या एससी हो, वो आपके 75% तक भी उसमें मतलब इंक्रीज हुआ है। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट बनेगा सर्कल रेट का वो पड़ेगा प्लॉट्स पे और कॉमर्शियल पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्कल रेट वहीं यूज होता है। आपका हाई राइज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टियों में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जहां लोन ज़्यादा लिया जाता है या कॉर्पोरेट की चॉइस है, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बिल्डर जो फ्लोर बनाते हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो अब क्या करते हैं वो देखते हैं। तो बाकी आपका और कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, रेजिडेंशियल में अपार्टमेंट्स में नहीं पड़ेगा कोई भी। उसके बाद हम बात करते हैं जो फोर्थ फ्लोर आपका बंद है, अभी फिलहाल स्टे है। सरकार हाई कोर्ट की अभी नेक्स्ट डेट 8 अप्रैल की है, तो हो सकता है मैं कल 7 अप्रैल को ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो नेक्स्ट डे होगी। तो उसमें क्या होता है, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया है उसमें 2-3 चीज़ें तो, कि पुराने सेक्टरों में तो नहीं आएगा। दीनदयाल का भी अभी कह नहीं सकते हैं क्योंकि 9 मीटर रोड है दीनदयाल में, वो भी एक कंसर्न होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि नए सेक्टरों में तो चांसेस है कि आ जाएगा, लेकिन नहीं भी आता है तो एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा मार्केट के लिए। क्योंकि जो बंदे अपनी विला टाइप बनाना चाहते थे, कोठियाँ बनाने चाहते थे, सबके घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं, 4 फ्लोर हो गई हैं, स्टील बनाने के बाद भी गाड़ियों की स्पेस नहीं मिल रहा है।
तो ये चीजें 100 गज का प्लॉट आप एक सोचिए, दीनदयाल में 120, 125, 130 गज का प्लॉट ले रहे हैं, 100 गज का भी ले रहे हैं, कहीं तो 78 गज का भी है, 70 गज का भी है, और वहां 4 फ्लोर बना दिए और एक फ्लोर पे एक गाड़ी है। क्या 4 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं 100 गज के प्लॉट में? पॉसिबल ही नहीं है, जिसमें लिफ्ट भी आएगी और आपका स्टेयर केस भी आ जाएगा, तो नहीं हो सकता। तो वो ठीक भी है कहीं ना कहीं। तो उस पर आपको जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्डर फ्लोर की कॉस्ट बढ़ जाएगी अब आने वाले टाइम में, और बिल्डर फ्लोर की अगर कॉस्ट बढ़ती है तो सेल घटेगी उनकी, तो कहीं ना कहीं आपका प्लॉट्स के रेट पे डाउन आएगा, इस पर्पज पे डाउन आएगा आपका। सर्कल रेट से भी इंपैक्ट पड़ेगा और आपका बिल्डर फ्लोर एक कम होने से भी इंपैक्ट पड़ेगा। हाई राइज में कोई फर्क ही नहीं पड़ना है फोर्थ फ्लोर का। और बिल्डरों की तो देखो मिली भगत कह ही सकता हूं कि जो 1 महीने के लिए कभी खुलता है तो बिल्डर उसमें लाइसेंस पास करवा जाते हैं। तो गवर्नमेंट का अब की बार कोर्ट को, हाई कोर्ट को साथ टाइट होना चाहिए कि गरीब मतलब एक मिडिल क्लास को आप क्यों मार रहे हो इन चीज़ों की स्कीम ला के ना, कि या तो बिल्डरों को भी रोका जाए ना कि उस टाइम पीरियड में किस किस ने करवाया उसका भी इम्पैक्ट डालो। तो वो भी एक वो जब एनओसी वाला साइड वाला एनओसी वाला है, वो भी एक खतरनाक चीज़ है, वो भी बकवास है टोटली, वो भी नहीं करना चाहिए। अब आता है जो पूरे दुनिया में चल रहा है, एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ट्रंप पागल हो गया है और उसकी वजह से दुनिया को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा देखिए, प्रॉपर्टी का इंपैक्ट तब होगा जब आपकी जॉब्स जाएंगे, जब आपके धंधे डाउन होंगे। उस युद्ध से हमें एक फर्क नहीं पड़ रहा, सिलेंडर भरा जा रहा है कोई इंपैक्ट नहीं है, गाड़ियों में डीजल डल रहा है नहीं डल रहा है उसका इंपैक्ट पड़ता है थोड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो इंपैक्ट आएगा आपका जब आपकी नौकरियों पे बात आ जाएगी, जब फाइनेंशियली वैसे वीक होंगे तो आपकी मार्केट का इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अब भी उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन सुधर जाएगी। वो कब तक लड़ेगा एक पागल आदमी? पागल आदमी सर फोड़ेगा दीवार के मारेगा तो अपना ही फूटेगा ना, तो उसका देश भी बर्बाद हो रहा है। हालांकि जो इंडियन मीडिया दिखा रही है वो तो बकवास दिखा रही है, खैर वो तो आपको पता है कि वो जो जैसा कोई बोलता है वैसा बोलना पड़ता है उनको, तो वो चीजें अलग है। तो ये इंपैक्ट आपका पड़ेगा किस फील्ड में, कहां पड़ेगा ये मैंने बताया है आपको। अब आपको कहां पैसा लगाना चाहिए, तो गुड़गांव मैंने जैसे पहले ही कहा सेफर साइड है। गुड़गांव के आसपास अगर प्लॉट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो गुड़गांव, सोना, पटौदी, फर्रुखनगर आप लगा सकते हैं। रिलायंस मैक्स सिटी भी आप कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं, पर लाख रुपए से ऊपर जंप कर गया, तो लाख रुपए से ऊपर गुड़गांव से बाहर मेरे को नहीं लगता कोई मतलब लॉजिक है। तो प्लॉट आप गुड़गांव, पटौदी और फर्रुखनगर और में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका कर सकते हैं, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट इसका प्राइस भी आपको एक लिमिट में लेना होगा। ऐसा नहीं है कि 90,000 लाख रुपए, नहीं मैं नहीं कहूंगा आपको, 70,000 रुपए के आसपास की अभी भी ग्रो है वहां पे, मानता हूं 70,000 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा पर एकड़ लैंड की कॉस्ट भी वहां बढ़ गई है। तो वो चीजें आप दे सकते हैं। और अगर आप इन एरिया में देख रहे हो और आपको लग रहा है भाई रोड नहीं है, तो भैया रोड तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट का टाइम लगेगा, फिर आपको कौन 70,000 में दिया बैठा है? गुड़गांव का ले लो, रोड पे आप 1.5-2 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए रेट हो गए, तो तब तक वेट करोगे तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हाई राइज अपार्टमेंट की अगर हम बात करें, आज अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। उसके पीछे रीजन क्या है? आज मार्केट की मंदी का इंपैक्ट सब पे पड़ रहा है, बिल्डर पे भी पड़ रहा है। आज बिल्डर आपके लिए ओपन है, अच्छा पेमेंट प्लान आपको दे रहा है, अच्छे प्राइस दे रहा है, नेगोशिएशन के चांस दे रहा है अच्छे, चाहे वो कितना ही बड़ा बिल्डर लिया हो, आप नाम तो मैं नहीं लूंगा, बट कितना ही बिल्डर लिया हो। आज आप देखोगे गोल्फ कोर्स रोड पे 19,000 रुपए में प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है, अच्छा बिल्डर, अच्छी पेमेंट प्लान के ऊपर। आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे 11,000, 11,500, 12,000 रुपए स्क्वायर फीट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिल जाती है, और लग्जरी में जाओगे तो 13,000-13,500 तक मिल जाती है। वो 15,000, 20,000, 22,000, 25,000 वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है भाई।
न्यू गुड़गांव में आपको 9-10 हज़ार रुपये में भी मिल जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टियां, लेकिन सभी नहीं मिलती है, भी ध्यान रखना। और अंडर कंस्ट्रक्शन में आप बेधड़क लीजिएगा, कोई लॉस नहीं होना, 10% प्लस माइनस चलेगा, उसको लॉस नहीं कहता मैं, वो रिकवर हो जाता है। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया गुड़गांव के रेजिडेंशियलों का हाल। अब आ जाओ बिल्डर फ्लोर। सेम कंसेप्ट बिल्डर फ्लोर का भी आ चुका है। 30-70, 40-60, 10-90 पेमेंट प्लान आ रहे हैं, और 2 साल 2.5 साल में हैंड ओवर होगा, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। रेट भी जो तेजी में था, आज वो रेट आपको मिलता है, लेकिन उस टाइम पेमेंट प्लान नहीं मिलता था। आज नेगोशिएशन करने के लिए भी बिल्डर बैठा है, तो आप आज एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बायर्स के लिए। हाथ से नीचे प्लॉट्स के लिए तो आपको मार्केट रेट पे चीजें चल रही हैं, बट अपार्टमेंट्स के लिए आप दिल खोल के पैसा लगाओ, आपको रिटर्न मिलेगा। ये अब वो टाइम नहीं है 23-24 का जो फंसे बैठे हैं, क्योंकि उनको बहकाया गया था कि सर 30% पेमेंट दीजिए, मैं बैठा हूं, यही बोल के लगाया गया था ना। अब वो कहां बैठा है? गायब है, पता ही नहीं है वो ब्रोकर कहां है, वो बिल्डर का बंदा कहां है, नहीं पता, वो फंसे हुए हैं। और आप उनसे भी लीजिए जिन्होंने 2 साल पहले रेट पे लिया, वो मार्क जो बुकिंग रेट है उस पर देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन ये मत सोचो कि यार उसने तो कुछ कमाया नहीं, मैं भी नहीं कमाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास फंड नहीं है, इसलिए वो दे रहा है। वो रख लेगा, रेडी टू मूव इन कर लो, मैं कह रहा हूं अप्रिशिएशन मिलेगा, और हो सकता है उसमें वो लॉस में भी दे दे आपको। तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, नुकसान ठा जाओगे, क्योंकि जो उस बंदे ने 2013 से लेकर 2020 के बीच परचेजिंग करी है ना, वो करोड़ों में खेल रहा है। आज न्यू गुड़गांव का DLF अल्टीमा 1.5 करोड़ में कंपनी ने बेचा है, रेडी टू मूव इन करके, और आज वो 3.5 से 4 करोड़ के बीच ट्रांजेक्शन होते हैं आज उसमें। 6 साल 7 साल की बात कर रहा हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूं। सेंट्रल पार्क फ्लोर वैली सोना 60-62 हजार रुपए, 65 हजार रुपए का रेट, आज देख लो क्या रेट हो रहा है। DLF गार्डन सिटी के प्लॉट सेक्टर 92 38 हजार, आज देख लो। DLF अल्मेडा आज देखो 60 हजार 65 हजार की ट्रांजेक्शन थी, और 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूं भाई, 10 साल पुरानी, बस इससे ज्यादा नहीं कर रहा मैं। BPTP एस्टोरिया 50 हजार का रेट। तो आप लोग एक अपॉर्चुनिटी का ये भीड़ में भीड़, आप भीड़ में भीड़ हो जाते हो। दिक्कत यहां है, जब मार्केट ऐसे जा रही थी ना, तब तो भैया उसने कमा लिया, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मेरे को, वो मत करो भाई, वहां होल्ड करना चाहिए था आपने। और आज जब सब होल्ड हो गए, आप भी होल्ड हो, बोले मार्केट खराब है। जिस आदमी को प्रॉपर्टी का क्या 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 नहीं पता। हाँ, एक याद आई बात, एक अंकल जी का मैसेज आया मेरे पास, वो मेरे रेगुलर सुनते हैं, और उन बंदे ने दैनिक भास्कर की न्यूज उठाई और मेरे को वो व्हाट्सअप किया। तब मैंने अंकल जी कहा, अंकल जी सॉरी, बट आप बुरा मान गए थे उस चीज के लिए, कि अंकल जी आप ये स्टूपिड न्यूज मत दीजिए प्लीज। आपके लिए नहीं था, ये उसके लिए था जिसने छापा था, कि ये फेक है। 2022 से उन्होंने दिखा दिया मार्केट ऐसे चढ़ी है, बिल्कुल सही दिखाया भाई। हम तो बस 26 में बैठे हैं, आज क्या हाल है मार्केट का। तो इंपैक्ट ये पड़ता है आपका कि आप फिर मिसगाइड होते हो। नहीं, आज नेगोशिएशन लीजिए, आप क्यों नहीं फायदा उठा रहे हो, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। कॉमर्शियल में तो हमेशा ही ओपन रहा है नेगोशिएशन, तो कॉमर्शियल के लिए मैं थोड़ा सा कहूंगा कि ध्यान रखना, मतलब अच्छा खासा हेल्दी नेगोशिएशन करके आप डील ले, तो फिर आपको ठीक लगेगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म है, जैसे रेंटल है, जैसे ऑफिस स्पेस है, अच्छा बिल्डर का लेते हो तो रेंट आउट कर देता है, तो फिर एक रेंटल ठीक आ जाती है, 5-6%, 6-7% तक रिटर्न ठीक आ जाता है उसमें, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप प्लॉट में अगर गुड़गांव नहीं ले पा रहे हैं, तो मैंने जैसे कहा पटौदी फरुखनगर में पैसा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहना। तो ये अब आने वाली मार्केट में अगर आप ये सोच के बैठे हैं और आपके पास फंड है, लेकिन ये नहीं है कि 6 महीने के लिए फंड दें, नहीं, आपको रेडी टू मूव इन तक रुकना पड़ेगा, तभी आप मोटा पैसा कमाओगे। और प्लॉट के लिए भी आप 3 से 4 साल रखोगे तो बहुत अच्छा अप्रिशिएशन कमाओगे आप, ये मैं आज कह रहा हूं आपसे। तो जितना लंबा आप रखोगे उतना अच्छा कमाएगा, लेकिन उसकी वजह से आपको और कहीं प्लॉट की इन्वेस्टमेंट नहीं कर, मैं नहीं कहता। जैसे फॉर एग्जांपल
गुड़गांव की वजह से, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा तो शायद हो सकता है आपको लगेगा डाउट हो, गुड़गांव की वजह से अगर किसी की एरिया का डेवलपमेंट मतलब रेट बढ़े हैं तो मैं उसको अभी नहीं कहूँगा कि यार गुड़गांव में क्या है, रोजगार है, जहाँ रोजगार है वहाँ लोग आएंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं चलती, वहाँ रहना तो पड़ेगा ना लोगों को, तो वो लोग रहने आएंगे और रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिक चीजें होती चली जाएंगी। क्योंकि 2011 में भी लोग ये कहते थे कि इतने फ्लैट बन गए हैं, यहाँ लोग रहेंगे क्या। आज उन्हीं प्रॉपर्टियों के 70-80% लोग एंड यूजर हैं, तो वो कौन है फिर वो ऐसी जो अब आया है बूम पिछले कुछ सालों से। अब तो प्रोजेक्ट कम आ रहे हैं, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग हो रही थी, अब वो अगले 5 साल 7 साल में भरने लग जाएंगे और फिर एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन आ जाएगा। लेकिन देखो अब ये देखना कि मेरा एक कितने करोड़पति गुड़गांव में होंगे, तो वो भी एक मैटर करेगा। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट एमएनसी आईटी के लिए गुड़गांव पूरे देश में सबसे नंबर 1 चॉइस है और ये हमेशा रहेगी। इसके पीछे एमएनसी कंपनियों का विश्वास है और कनेक्टिविटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर मैं नहीं कहूँगा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप कुछ तो बात है गुड़गांव में, तो इसलिए आप गुड़गांव में पैसा लगाइए, आप पटौदी में लगाइए, क्योंकि गुड़गांव के बाद आपको पटौदी ग्रो कर रहा है, फरुखनगर ग्रो कर रहा है, सोना में काफ़ी हद तक ग्रो कर चुका है, उसमें भी आप लगा सकते हैं। और अगर कुछ भी ना मिले तो फिर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं रेवाड़ी तक पहुँच जाइए आप, मतलब अगर थोड़ा और भी चाहिए डाउन तो रेवाड़ी तक भी पहुँच सकते, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। क्योंकि आरआरटीएस और क्योंकि अभी पहला गुड़गांव ग्रो कर रहा है, उसके बाद पटौदी डेवलप होगा, उसके बाद फरुखनगर डेवलप होगा, फिर रेवाड़ी होगा, सोना भी उसमें पटौदी फरुखनगर की कैटेगरी में है, क्योंकि सोना इन सबसे एडवांस चल रहा है ऑलरेडी। तो बस इससे ज़्यादा वीडियो को एंड करते हैं और बेझिझक पैसा लगाइएगा। आपको लग रहा होगा कैसा बेवकूफ़ है, कैसी मार्केट में कह रहा है, नहीं, मौके का फायदा उठाइएगा, भीड़ में भीड़ मत बनिएगा, आपको फायदा मिलेगा। आप जिन लोगों के देख के पैसा लगा रहा है उनसे पूछो कि आपने कब लगाया था। उन्होंने 2021 में लगाया होगा, 22 में स्टार्टिंग में लगाया होगा, या कोरोना से जस्ट बाद लगाया होगा, या कोरोना से पहले लगाया होगा, वो फायदा कमा रहे हैं। तो उनकी तरह थोड़ा सा सोचिए कि पहला कदम आप लीजिए, लीड कीजिए और आप कमाइए। तो इस तरह वीडियो को अब यही एंड करते हैं। डोंट वरी, खुश रहे और डरने की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं डूबेगा, कहीं नहीं डूबता भाई, पैसा पूरा होना चाहिए प्रॉपर्टी में लगाने के लिए। कम पैसों से आप गेम मत खेलना, ये मैं आपको वार्निंग कर रहा हूँ। तो बस थैंक यू सो मच।